एक्सरसाइज 5 और ये समांतर श्रेणी नया चैप्टर लेकर आए हैं। समांतर श्रेणी। देखो ध्यान से समझना, एकदम आसान चैप्टर है। एकदम आसान क्या है, ये जो पहाड़ा पढ़ते हैं लड़के याद करते हैं सिर्फ वही है। देखो पहले पूरे तथ्य हम लिखा दें इसमें। तथ्य क्या है, सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 और यहां पर d। तो देखो an क्या है, an बराबर है अंतिम पद, दिख रहा ना बराबर, अंतिम पद, और a बराबर है प्रथम पद, और n क्या है, n बराबर है पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं इस समांतर श्रेणी में। और d बराबर क्या है, सारवंतर अर्थात दो पदों के बीच में अंतर, सारवंतर है। तो ये पूरे तथ्य रहे। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इन्होंने एक समांतर श्रेणी दी या 3, उसके बाद 1 -1 -3 इतना दिया। तो इन्होंने कहा प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। देखो प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा है, तो प्रथम पद a बराबर 3 हुआ, अच्छी बात। अब कहते हैं सारवंतर d बराबर होता है, जैसे इसमें इतने पद हैं, तो भाई अगर किसी क्लास में 5 बच्चे हैं मुकेश नाम के, तो एक को मुकेश 1, दूसरे को मुकेश 2, तीसरे को मुकेश 3, इसी तरह इसको A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथे को A4, इसी तरह डॉट 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 AN तक, AN जिसको अंतिम पद कहते हैं, इस तरह लिखते जाते हैं भाई। तो देखो d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा A2 माइनस A1। अच्छा ये D1 बराबर, D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। अब देखो समझने वाली बात यह है, ये कुछ भी नहीं है। देखो दूसरे वाले से पहला घटाओ, फिर तीसरे वाले से दूसरा घटाओ, यदि बराबर आए तो समझ लो कि यह समांतर श्रेणी में है। तो देखो दूसरे वाले से पहला घटा रहे हैं, 1 से 3 घटाओ, इसका मतलब हुआ देखो A2 माइनस A1 था, 1 से 3 घटाओ, तो 1 से 3 घटाए तो कितना हुआ, माइनस का 2 आया। अच्छा अब कहते हैं A3 माइनस A2, इस तीसरे वाले से दूसरा वाला घटाओ। देखो -1 से घटाओ, कितना था इसमें, 1 था, 1, तो माइनस माइनस जुड़ जाते और आंसर माइनस में लिखा जाता -2। इसका मतलब जो श्रेणी दी हुई थी ये समांतर श्रेणी में है, और इसका d बोले तो सारवंतर ज्ञात करने को कहते, सो -2 निकला, और यही दोनों आंसर रहे। ठीक इसी तरह इन्होंने 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन में तुम्हें प्रथम पद जो पहले लिखा हुआ है उसको नोट कर देंगे, उसके बाद सारवंतर उस जो पद रहेंगे दूसरे वाले से पहले पद को घटा देना, फिर तीसरे वाले से दूसरे को घटा देना, दोनों बराबर आएंगे, और फिर वही तुम्हारा सारवंतर होगा। लिख देना कि मेरा सारवंतर इतना है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इसके 3 और पद लिखिए। तो देखो पहले तो पहला ही ले लेंगे, 2 4 8 16, 2 4 8 16 ले लिए। तो अब देखो कहते हैं कि इसमें से कौन कौन से समांतर श्रेणी में हैं, और यदि हैं तो उनका सारवंतर क्या है। तो देखो यही बात, दूसरे से पहला घटाए, 4 से 2 घटाए तो कितना बचा, 2, D1 आया 2, और देखो इसी तरह D2 बराबर, D2 कितना, 8 से 4 घटाए कितना बचा, 8 से 4 घटाए 4 बचा, फिर D2 इतना आया, D3
D3 कितना, 16 से 8 घटाए, 16 से 8 घटाए तो कितना आया 8। तो देखो यहां पर D1 निकला 2 और D2 निकला 4, D2 निकला 4 और D3 निकला 8। ये बराबर नहीं थे, D1 D2 D3 बराबर नहीं थे, तो बराबर लगा के क्रॉस कर देना है, बराबर नहीं का निशान है, और कह देना कि सार्वंतर नहीं है बराबर। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर सबके बराबर निकलना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी अर्थात एपी में होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलो 5 नंबर ले लेते हैं, इसी का रूट वाली संख्या है, रूट वाले में थोड़ा पता न लगे किसी को। रूट 2, रूट 8, उसके बाद रूट 18, रूट 32, रूट 18 और रूट 32 इतना दिया हुआ है। तो देखो रूट 2 तो रूट 2 है, और रूट 8 को थोड़ा समझ के लिखते हैं। देखो 8 का मतलब इसका गुणनखंड कर ले, गुणनखंड देखो इसका इजी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के गुणनखंड किए। देखो 2 का बन गया जोड़ा 1, जो इसका जोड़ा बन गया वो करनी से मुक्त, रूट से मुक्त हो गया, 1 2 अंदर बच गया। तो रूट 8 का मतलब है 2 रूट 2, ये रहा। रूट 18 का मतलब हुआ 3 तरह की 9 और दूनी 18, 3 का जोड़ा बन गया, अर्थात 3 बाहर आ गया और अंदर फिर 2 बच गया। इसी तरह 32, जो 32 है 32 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो देखो 2 और 2 के डबल जोड़े बने, इसका मतलब 2 दूनी 4 बाहर निकल आया, 4 बाहर निकल आया और यह 2 करनी के अंदर बचा, तो 4 रूट 2 हो गया। चलो और डी का पता लगाते हैं, क्या डी समान है। अब ये जो लिखा हुआ था वो इतना इतना है, तो भाई D1 बराबर होगा दूसरे से पहला घटाओ, अर्थात 2 रूट 2 से रूट 2 घटाओ, 2 रूट 2 थे, 1 रूट 2 घट गया तो 1 रूट 2 बचा। 3 रूट 2 से D2 बराबर 3 रूट 2 से, अब उसके बाद 2 रूट 2 घटाओ, 2 रूट 2 घटाओ, तो इसका मतलब ये हुआ 3 से 2 रूट 2 घटा, इसका मतलब फिर रूट 2 आया। ठीक इसी तरह रूट 2 सब में सार्वंतर बराबर आता चला जाएगा, तो D1 बराबर D2 बराबर D3, ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, ये है। तो सार्वंतर कितना हुआ भाई, तो सार्वंतर बराबर होगा, कितना होगा, रूट 2, यही तुम्हारा आंसर हुआ, और समांतर श्रेणी में है क्योंकि डी सबके बराबर आने चाहिए। और क्वेश्चन इसमें दिए हैं 0.2 022 लगाने की कोशिश करना, जो भी नहीं आएंगे उसको डाल देना कमेंट बॉक्स में और उसका आंसर दिया जाएगा। जो भी टफ लगे, हमें क्या मालूम कि तुम्हें कौन सा कठिन लगता है कौन सा आसान लगता है, हम तो ऐसे ही बता दे रहे हैं कि शायद ये कठिन लगे, इसको हटा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर डाल रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि पद और सार्वंतर दिए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर का, कोई भी ले ले, चलो पहला ही ले लेते हैं, माना पहला ले लिया, 3 नंबर का पहले में क्या है भाई, पहले में है a बराबर 10 दिया हुआ है और d बराबर भी 10 है, तो कहते हैं इसके प्रथम 4 पद लिखिए। तो भाई ए प्रथम पद, पहला पद तो जान गए, 4 पद लिखना है। कहते हैं d 10 है, तो जितना d हो वो प्रथम पद में जोड़ते चले जाओ, तो 10 में 10 जोड़े तो 20, 20 में 10 जोड़े तो 30, 30 में 10 जोड़े तो 40। लो 4 पद हो गए भाई, बन गई तुम्हारी समांतर श्रेणी। अच्छा 4 नंबर कहते हैं 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में है,
में नहीं है, क्यों? देखो लिख देना है इसमें भाई, दूसरे वाले से इससे ये घटाए जितना निकला, फिर इससे ये घटाए उतना ये नहीं निकला, इसका मतलब इसके सार्वंतर बराबर नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों, तो भाई इनके सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलिए भाई 5, जो भी क्वेश्चन बीच के नहीं आएंगे वो बोलना और बताएंगे, क्योंकि कमेंट हम बहुत देखते हैं, कम ही कमेंट मिलते हैं तो उससे तो देखते ही हैं। दिया है a+1, फिर a+1 3q 3a है, इसमें पेन का निशान लगा हुआ है। हाँ, a+1 फिर 3a, फिर उसके बाद 4a+2। वो बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो कहते हैं a का मान ज्ञात करो भाई, a बराबर क्या होगा। तो ठीक है, a का मान ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र जो पहले लिखाए थे क्या है क्या नहीं है। तो देखो इसमें कितने पद हैं भाई, 1 पद, 2 पद और 3 पद। इसमें 3 पद हैं, जिसका प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है। तो सूत्र होता है तुम्हारा अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 और गुणे में सार्वंतर, ऐसा होता है। तो भाई अंतिम पद हम लिख दें 4a + 2 बराबर प्रथम पद लिख दें कितना है, a + 1 हो गया। आगे प्लस n, पदों की संख्या कितनी, 1 2 3, पदों की संख्या 3 -1 और सार्वंतर कितना है, d निकालने के लिए 3a से इतना घटाओ। तो भाई 3a से माइनस करेंगे a+1। देखो जब कभी माइनस रहे तो ब्रैकेट में अगली वाली संख्या को लिख देना, क्योंकि अंदर निशान बदल जाते हैं। तो 3a - a और प्लस था माइनस हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये 1। तो भाई 3a से a गया तो बचा 2a और -1, तो d कितना हुआ 2a - 1। तो अब देखो इसको फिर वैसे लिखते चलेंगे, 4a + 2 = a+1, तो वैसे वैसे रहेगा, प्लस वैसे रहेगा, 3 से 1 गया 2 और यहां ब्रैकेट में लिख दें हम 2a - 1। अच्छा, फिर बराबर लगाना मत भूलना भाई, बराबर लगाते हुए चलिए। तो बराबर इसमें क्या, तो सूत्र लिखा हुआ था यहाँ से, और जब यहाँ अंदर बराबर लगा थोड़ा ऐसे बराबर लगा देना, ठीक है ना। अब देखो ये 4a + 2 बराबर a+1 और इस 2 को अंदर गुणा कराओगे भाई, प्लस ये हुआ 2 दूनी 4a - 2 एकम 2। अब देखो फिर से कितना हुआ, फिर लिखते हैं 4a + 2 बराबर, देखो a से जुड़ जाएगा, 4a a के मिलकर हो गया 5 है। और ये कहते हैं 1 से 2 घटाओ, प्लस से माइनस घटता है, 1 प्लस वाला है, माइनस है ये, तो 1 से 2 गया तो माइनस का 1 बचा। अच्छी बात। अब देखो 5a को बराबर किस पार लाओ, क्योंकि a के पास लाओ अपने पदों के, उसके बाद 2 को उधर ले जाओ। तो भाई 4a इधर था, 5a इधर लाए तो उधर प्लस था, तो इधर -5a बराबर -1 उधर पहले से था, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 2 होगा। तो कहते 4a से 5a घटाओ तो बचेगा माइनस का a और बराबर ये -1 और -2 जुड़ जाएंगे और आंसर माइनस में लिखा जाएगा। देखो माइनस इधर गुणा कर रहा, उधर भाग करेगा, कट जाएगा, तो a बराबर तुम्हारा निकला 3, ये आंसर, चूंकि a का मान पूछ रहा था। अब उसके बाद कहते हैं कि भाई इनके 5 श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। अच्छी बात है, 5 पदों तक लिखना है। तो देखो a की जगह निकला 3 और 1, 3 1 4 हो गया पहला पद। दूसरा पद कितना हुआ 3a, तो 3 और 1 की जगह निकला 3, 3 तरह की 9। अच्छा, अब देखो तीसरा पद क्या हुआ, 4a + 2, 4 a की जगह 3, तो 4 3 12, 12 2 14, 14 निकला। अब देखो भाई, तो 9 से 4 घटाए 5, 14 से 9 घटाए 5, तो 14 में 5 जोड़ो 19, 19 में 5 जोड़ो 24,
24 में 5 जोड़ो 29, लो हो गए अगले 3 पद। ठीक है, जितना सार्वंतर हो उतना अगली संख्याओं में जोड़ते चले जाओ और तुमको ए का मान मिल जाएगा। ठीक इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर भी है, के का मान पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन बात को बेतने ही